सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती और हम सब भी इस भजन के गायक के भावों को मन में स्मरण करते हैं और भगवान से कहते हैं, प्रभु हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत ये
बड़ी ही पावन चर्चा आप लोगों ने भी पिताजी के मुखारबिंद से श्रवण की। एक बात बड़ी सुंदर है, हम आप लोग जो सुनने जा रहे हैं इसका नाम है रामचरितमानस, है ना। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि एक बात बताओ, आपको क्या जरूरत थी इस रामचरितमानस को लिखने की? भगवान ने कहा कि मेरे मन में आया तो मैंने लिख दिया। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मापनोति, मेरे अपने सुख के लिए लिखी मैंने। तो क्या एक बार बताओ इसमें किसकी कथा है? क्या जिसका नाम है उसकी कथा है। तो नाम किसका? क्या रामचरितमानस। तो कथा किसकी? भगवान श्री राम की। तो क्या यदि राम की ही कथा है तो राम की कथा तो रामायण में भी है। और रामायण कितनी? रामायण सत्य कोटि अपार, 100 करोड़ की गिनती से भी संतुष्टि नहीं मिली तो पीछे अपारा शब्द लगा दिया कि 100 करोड़ से भी अधिक है। तो क्या जब इतनी रामायणें हैं और सब में रामचरितमानस की ही चर्चा है, राम की ही कथा है, तो ये रामचरितमानस लिखने की जरूरत क्या पड़ गई? इसमें भी तो वही है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पहला कारण तो ये कि मैंने अपने सुख के लिए लिखी, और दूसरा कारण ये कि रामायण और रामचरितमानस में अंतर है। समझिएगा अंतर कैसा? क्या रामायण का यदि संधि विच्छेद करेंगे तो निकलेगा राम धन आयन यशसा रामायण। आयन माने होता है घर, है ना, यानी राम का जो घर होता है उसे हम रामायण कहते हैं, और जहां भगवान निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं? जहां भगवान रहते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? बोलो। मंदिर कहते हैं ना भाई, जिस जगह पे भगवान रहे वो मंदिर ही तो है। तो यानी रामायण क्या है? मंदिर है। और रामचरितमानस क्या है? यदि आप पढ़ेंगे तो एक पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो मानस का मतलब एक तो मन से होता है और दूसरा मानस माने होता है सरोवर, तालाब। तो यानी रामचरितमानस क्या है? का ये एक तालाब है, और रामायण क्या है? का वो मंदिर है। और हम आप सब जानते हैं कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले नहाना बहुत जरूरी। अगर बिना नहाए जाओगे तो मंदिर का पुजारी ही गेट से भगा देगा कि पहले जाओ नहा के आओ, बाद में भीतर प्रवेश करना। सो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि संसार के लोग बिना स्नान किए ही रामायण अर्थात भगवान के मंदिर में घुस रहे थे, तो मैंने रामचरितमानस का निर्माण कर दिया कि पहले इसमें डुबकी लगाओ और इसमें स्नान करने के बाद पवित्र हो जाओ, तब जाकर के रामायण में प्रवेश करना। इसलिए रामचरितमानस की रचना करी। और ये इतना अद्भुत ग्रंथ है, तो कहे फिर महाराज जब आपने रामचरितमानस बनाई तो किन के लिए बनाई ये बताओ। देवता बोले इसमें पूछने वाली क्या बात है, हमारे लिए है, भगवान अवतार लेके आए तो हमारी हुई। राक्षसों ने कहा कि रावण ना होता तो राम का क्या काम था, अगर रावण था रावण की भी कथा इसमें, तो रामचरितमानस हमारी हुई। मनुष्य बोले भगवान मनुष्य का रूप धारण करके आए थे, इसलिए रामायण रामचरितमानस हमारी हुई। किसके लिए? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैंने इनमें से किसी के लिए नहीं बनाई। तो किसके लिए बनाई है? क्या जरा पहला शब्द पढ़िएगा। मानस के बालकांड का प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द क्या कहता है? वर्ण। वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायक। यानी पहला शब्द कौन सा है? वर्ण। अब आप पकड़ेंगे कि ये वर्ण अर्थात किस वर्ण के लिए है, तो क्या संसार में केवल 4 ही वर्ण है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टा, मैंने 4 वर्ण बनाए, पर कैसे? का गुण कर्म विभाग सा, गुण कर्म के आधार पर बनाए। तो 4 वर्ण कौन का है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और। तो ये रामचरितमानस आपके किस वर्ण के लिए? ब्राह्मण के लिए है, क्षत्रिय के लिए है, वैश्य के लिए है कि शूद्र के लिए? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इनमें से किसी वर्ण के लिए नहीं। तो क्या फिर किस वर्ण के लिए है? क्या उत्तरकांड का अंतिम श्लोक पकड़ लीजिए, और अंतिम श्लोक की अंतिम पंक्ति का अंतिम शब्द क्या कहता है? कहते संसार पतंग घोर किरण
दहन नो मानवः, यानी ये किस वर्ण के लिए है? न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र। ये रामचरितमानस तो केवल मानव वर्ण के लिए। बात समझ में आ रही है ना? जो मानव है। अब मानव की पहचान क्या है? याद रखना, किसी आकृति को मानव नहीं कहा जाता है कि आपके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, 2 एक मुंह है, ये आकृति पा गए हो तो आप मनुष्य बन गए। राम जी कहते हैं कि मानव आकृति का नहीं, मानव स्वभाव का नाम है। मानव स्वभाव होता है। रावण इतना मूर्ख नहीं था कि ब्रह्मा जी से वरदान मांग ले, वानर मनुज जात दीवारे हम कहू के हमको कोई ना मार पाए, केवल बंदर मार सके या मनुष्य मार सके। क्योंकि रावण अच्छे से जानता था कि संसार में 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख वाले तो बहुत हैं, लेकिन मनुष्य कोई नहीं है। और इसीलिए तो शास्त्रों में वेदोक्त वाक्य आपने सुना होगा, बचपन में बहुत पढ़ाया जाता था, संस्कृत की पुस्तक में लिखा था। इस संसार में वो 2 पैर वाले भी 4 पैर वाले हैं। कौन? तेषां न विद्या न तपो न दानम अज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, तो ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो मनुष्य के रूप में भी पशु, यानी 2 पैर का होके भी वो 4 पैर वाला है। यानी आकृति से कोई मानव नहीं बनता है, मानव तो स्वभाव का नाम। और जो जिसका मानवीय स्वभाव होगा वही इस कथा के योग्य है, वही इस कथा को सुन सकता है। किसी ने कहा महाराज आप कहते हो कोई सुन सकता है, वही सुन सकता है, लेकिन हमको तो पता है माइक लगा है, बोलने वाला बोल रहा है, हॉर्न बने, हमारी मर्जी, हम सुने ना सुने, ये तो हमारे ऊपर है। गोस्वामी तुलसीदास जी डिम डिम घोष करके कहते हैं प्यारे, यदि उसकी इच्छा नहीं है तो आप इस कथा को सुन सकते। और चौपाई कितनी अद्भुत दी है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस कथा को कौन सुन सकता है? कहे पहला तो वही सुन सकेगा अति हरि कृपा जाहि पर हो, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पावते हयः मानद सोई, पावते हयः मारग सोई, पावते हयः मानद सोई, पावते इस कथा के लिए केवल उसी के मन में ये कथा सुनने का भाव आएगा जिस पर भगवान की अति कृपा होगी। पाव दे ये मार्ग सोई जिस पर भगवान की अति कृपा है। अच्छा आप ही बताओ, ये आपका गांव पड़ता है, क्या नाम है? ए झी। ए झी। तो आपके यहाँ की जनसंख्या कितनी होगी? है ना, आराम से 4-5 हजार होगी ना। और थोड़ा सर घुमा के देखो यहाँ कितने बैठे हैं, सोचो। और मैं केवल आज की ही बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि आज तो पहला दिन है इसलिए भीड़ कम है, आप 9 दिन भी देख लेना, 9 दिन आओगे ना, और आराम से देख लेना। कई ऐसे होंगे जो अगले गांव के होंगे, दूसरे गांव के होंगे, 10 किलोमीटर वाले होंगे, वो आकर के कथा सुन जाएंगे। पर कोई कोई आपके ही गांव का ऐसा होगा कि 4 कदम पे घर होगा पर फिर भी कथा सुन नहीं पाए। क्यों? उसको क्या कमी है? माइक लगा है, बोलने वाला बोल रहा है, हॉर्न बज रहा है, लेकिन फिर भी पांडाल पर इतना मेहनत करी परमहंस जी के द्वारा ये कथा आपके घर तक आ गई, आपके इस परम पावन आश्रम तक आ गई, और फिर भी आप घर से निकल के ये कथा नहीं सुन पाओगे। इससे बड़ा प्रमाण और कुछ नहीं हो सकता कि जिस पर भगवान की कृपा होगी वही कथा। आप पर भगवान की कृपा थी इसलिए आप सब बैठ करके पहले दिन की कथा सुन रहे हो। अब ईश्वर जाने कल होगी कि नहीं, कल गोला मार जाओ, या अगले दिन जिस दिन आओ, तो जिस दिन कथा सुनोगे बैठकर
उस दिन तो कृपा है, और जिस दिन नहीं सुन पाओगे उस दिन कृपा भाई होगी तभी ना बैठकर सुन पाओगे। इससे बड़ा प्रमाण क्या मिल सकता है। तो किसी ने कहा प्रभु अगर हम कथा बैठ करके सुन रहे हैं, अगर मेरे मन में ये भाव आ रहा है कि हम चल करके कथा सुने, कबीर बाबा जी के स्थान पर आकर के कथा को श्रवण करें, सत्संग का लाभ उठाएं, तो इसका मतलब कि आपके ऊपर भगवान की अति कृपा है। केवल कृपा नहीं है, अति कृपा है। किसी ने कहा अति कृपा क्यों चाहिए? कहे क्योंकि यहाँ आने पर कठिनाई भी अति है। कैसी कठिनाई? कई लोगों के मन में ये विचार आता है, मैं भी सोचती हूँ कि कठिनाई कौन सी बात की, हमारा मन किया तो उठाया झोला चले आए, नहीं मन किया तो खूब घर में बैठे आराम से टीवी सीरियल देख रहे। तो ये तो हमारे मन के ऊपर है ना। लेकिन प्यारे, इस मार्ग में आने पर भी बहुत कठिनाई है। और कठिनाई कैसी? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिन आगे न जाए, राम कृपा बिनु आए न जाए, ओ राम कृपा बिन आगे न जाए। राम कृपा बिनु आए न जाए। आप लोग को चौपाई समझ में आती है ना? आवाज है ना? तो उसके मुंह में लग जाए ताला। कौन सा जिला है? फतेहपुर। फतेहपुर जिला वाला जो हमारे साथ चौपाई ना गाए, भाई जब आवाज समझ में आए तो गाना भी चाहिए ना। ऐसा मत समझना। देखो मैं आप लोग को पहले से ही अपने बारे में बता दूं, मेरे अंदर, अब आप इसे अच्छा ही समझो या बुरा, ये आप पर डिपेंड करता है, आप क्या समझते हो। पर मेरे अंदर एक खासियत है, और खासियत ये है कि जहां भी जाती हूँ, जैसे श्रोता मिलते हैं तो पूरे देश भर में उनका मंथरापा करती हूँ मैं। मंथरापा समझ रहे हो ना? पूरे देश में जहां भी जाऊंगा, अभी यहाँ के बाद हमको ज्ञानपुर जाना है, तो वहां जाएंगे तो फिर यही गाएंगे कि भैया एनजी गांव के श्रोता एकदम बेकार, न चौपाई गाए, न ताली बजाए, न मुख से गाए, कुछ रिएक्शन एकदम मुर्दों की तरह बैठे रहते थे। तो अगर आपको अपने गांव की नाक कटवानी हो तो ना गाना, और अगर बचानी हो तो गाना। ठीक? तो मेरे अंदर ये कमी है। अब आप इसे अच्छा ही समझो, बुराई ये आप पे ऊपर है। तो अगर चौपाई गाया करूं या कुछ बोला जाए तो आप भी बोला करें। उसके बोलने से ये होगा कि जिस भाव से मैं बोल रही हूँ आपको भी वही भाव समझ में आएगा। और ऐसा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम किसी और भाव से बोलते हैं और सुनने वाला अपना भाव ले जाता है ना। जब भगवान ने शकल एक जैसी नहीं बनाई तो अकल एक जैसी कैसी हो सकती। तो आप भी चौपाई या कुछ भी मैं गाऊं तो आप उसको बोला करें। तो मेरे कहने का भाव ये कि इस रास्ते पर आने में अत्यंत कठिनाई है। किसी ने पूछा कठिनाई कौन कौन सी का? सबसे बड़ी कठिनाई है घर का काम। सबसे पहली कठिनाई है कि इस रास्ते पर जैसे ही चलोगे मन में विचार आएगा कि चलो महाराज कथा हो रही है और चल करके कथा सुन लेते हैं, तो जैसे ही रास्ते से 2 कदम बढ़ाओगे कि एक विशाल पहाड़ मिलेगा। इतना विशाल पहाड़ कि उसको पार करना बहुत कठिन है। और वो पहाड़ कौन सा? ग्रह कारज नाना जंजाला। वो कौन? कहते अति दुर्गम शैल विशाल। ये इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं कि इनको कोई पार कर सकता? आप खुद चले जाओ, पड़ोसी से कह दो कि बाबा चलो महाराज जी ने कथा करवाई, आज चल के कथा सुन ले, तो भैया पहला एक्सक्यूज आदमी यही मारता है कि बहुत काम है, घर का चारा देखना है, भैंस को चारा देखना है, गोबर उठाना है, रोटी बनानी है, संध्या करनी है, फलाना करना। अरे भाई 365 दिन तो यही करते हो, यही तो करते हो। अब मरते मरते मर जाओगे, तुम्हारे नाती तुमसे पूछेंगे बाबा 60 साल जिए क्या किए? तो क्या बताओगे? यही किए, बस खेती सानी और किसानी, यही में बीत गई पूरी जिंदगानी। कुछ तो अच्छा करो, क्योंकि ये अवसर बार बार प्राप्त होने वाला, ये 9 दिन का जो आपको समय मिला है, कोई गारंटी है इसके बाद कब आएगा? नहीं है ना। तो इसका पूर्ण लाभ उठाएं।
इस मामले में अवश्य बनिया बने। वैसे चाहे बने ना बने, पर इस मामले में अवश्य बनिया बने। जहां लाभ दिखे तो तुरंत लपक लो। ये सत्संग इतना अद्भुत लाभ है। वही बात है ना, पिताजी ने कितनी बढ़िया बात बताई, अगर आपने पकड़ी हो तो। कलयुग में केवल विश्वास की महिमा है, केवल। और कलयुग ने ऐसा माथा खराब किया है हमारा आपका कि हम सब कुछ कर सकते हैं पर भरोसा ही नहीं कर सकते। कितना भी वक्ता कहता रहे कि राम राम करो, तर जाओगे। आदमी कहेगा पागल बना रखा है, बताओ राम राम कहने से कोई तरता। और जबकि किसी भी शास्त्र को उठाकर देख लीजिएगा, एक बार यदि आपने भगवान का नाम ले लिया तो आप तर जाएंगे। रावण की मृत्यु से बड़ा कोई और प्रमाण है इस चीज का? पूरे जीवन भर उसने कभी राम का नाम नहीं लिया, कभी नहीं लिया। राम जी से मित्रता भी हुई तब भी कभी राम नहीं कहा। कोई अगर कहता भी था तो मुंह पे ताला लगवा देता था, और खुद भी नहीं। अगर इंट्रोडक्शन भी मांगता था तो ये नहीं कहता था कि राम कहाँ है। अरे राम की तो छोड़ो ही छोड़ो, लक्ष्मण का भी नाम नहीं लिया आज तक। क्या कहता था? राम को कहता था बड़े तपस्वी, और लक्ष्मण को कहता था छोटे तपस्वी, लघु तपस्कर बाग बिलासा। इन शब्दों से संबोधन, कभी राम का नाम नहीं लिया। और मरते मरते बोला हतेउ राम मोहि हतेउ पचारी। इतना कह करके राम कह करके मर गया। सो बताओ भगवान का पद मिला कि नहीं? केवल पूरे जीवन में एक बार भगवान का नाम लिया, एक बार। और सोचो, हम आप सुबह से लेके शाम तक जब मौका मिलता है तब भगवान का नाम लेते हैं, तो हमारी आपकी क्या ही स्थिति होगी? बस बात तो यही है ना कि हमें भरोसा ही नहीं है। हम भरोसा ही कैसे करें कि ये बात सच है? और इसीलिए ये आपको जो 4 घंटे का समय मिला है, इसको सार्थक करें। इसमें जितना हो सके उतना भगवान का नाम, भगवान के गुणगान करने का प्रयास करें। क्योंकि साधक जन गाते हैं और यही कहते हैं कि यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह कैसे? चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। रास्ते से आओ और किसी से कह दो भैया चलो कथा सुन लो, तो आदमी सबसे पहले क्या कहेगा? अरे भैया नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? क्या बताएं, कमर में बहुत दर्द है, नहीं सुन पाएंगे। अब बताओ, कथा आपको कमर से सुननी है कि कान से? पर बहाना ही तो है ना। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। और भाई नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह ओ सत्संग करो सत्संग करो। इस लाभ का, इस अवसर का लाभ उठाइए। और सत्संग इतनी अद्भुत महिमा है सत्संग की, इस कथा के गुणगान की, कि मैंने आजकल लोगों को कहते सुना है कि लोग कहते हैं कथा सुनने चलो पुण्य मिलेगा, है ना? कथा सुनो, यही सोचते हो ना, पुण्य मिलेगा। अब पुण्य मिलेगा तो स्वर्ग लोक में पैसा जमा होगा। जैसे यहाँ पर रुपया चलता है, गांधी जी चलते हैं, ऐसे स्वर्ग लोक में आपका पुण्य चलता है। और जितना पुण्य होगा तब तक तो ऐसो आराम भोगोगे। जैसे ही किराया खत्म तैसे ही होटल से बाहर फेंक दिए जाओगे स्वर्ग से। तो वहां पुण्य चलता है।
अब हम लोग क्या सोचते हैं, कथा सुनोगे तो पुण्य मिलेगा। गलत सोचते हो। कथा सुनने से पुण्य नहीं होता है प्यारे। आप अगर ये सोचते हो कि कथा सुनोगे तो पुण्य मिलेगा, कथा सुनने से पुण्य नहीं होता है। जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य इकट्ठा हो जाते हैं तब जाकर कथा सुनने को मिलती है। दोनों बातों में अंतर समझ में आ रहा है। शास्त्र कहते हैं जन्म जन्मांतर पुण्यात भवे सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। उस व्यक्ति को ही सत्संग का लाभ प्राप्त होगा जिसके जन्म जन्मांतर के पुण्य इकट्ठा हो जाए। यानी कि कथा जो है वो आपका साधन नहीं है, कथा साध्य है। कथा रास्ता नहीं है पुण्य पाने का, कथा परिणाम है, मंजिल है। जब संसार के सारे पुण्य इकट्ठा हो जाएंगे तब आपको कथा, और ये बैठ करके कथा सुन रहे हो तो गर्व से कहोगे हमने बहुत पुण्य किए पिछले जन्म में या इसी जन्म में सही, तभी तो कथा सुन पा रहे। इतनी अद्भुत महिमा है इस सत्संग की। और प्यारे संतों की, भगवंत की बात कौन कहे, राक्षस भी जानता है सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है, कितनी बड़ी। लंकनी को भगवान ने मारा था ना मुक्का, हनुमान जी का मुक्का लगा तो सीधे सत्संग बाहर निकला। और क्या कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख और धैर्य तुला एक अंग। तराजू ले लो, संसार का, पृथ्वी लोक का, स्वर्ग का, अपवर्ग उससे भी ऊपर जो मोक्ष की गति होती है, ऐसा भी संसार का सारा सुख तराजू के एक पल्ले पर रख दो और दूसरे पल्ले पर क्या रखे, दूसरे पल्ले पर सत्संग का एक क्षण रख दो, उसकी तुलना कर सकता तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। केवल सत्संग में इतना फल है, इतना सुख है कि उसकी तुलना संसार का स्वर्ग तक का सुख नहीं कर सकता, अपवर्ग तक का सुख नहीं कर सकता। सोचो, इतनी बड़ी महिमा है कि राम जी पूरी अयोध्या को लेकर गए बैकुंठ, कोई भी व्यक्ति नहीं बचा। हनुमान जी से कहा तुम तो हमारे सेवक को परमानेंट साथ रहते हो, 24/7 तुम्हारी ड्यूटी है, तो चलो बैकुंठ। हनुमान जी ने कहा कि बैकुंठ में क्या क्या मिलेगा, राम जी कहते सब मिलेगा। इस संसार में जो इस पृथ्वी पर नहीं है वो सुख भी मेरे बैकुंठ में। तो हनुमान जी ने क्या पूछा, कहा हमारा सब कुछ मिलेगा, तुम भी मिलोगे, लेकिन ये बताओ तुम्हारी कथा मिलेगी कि नहीं, सत्संग मिलेगा कि नहीं। तो राम जी बोले भैया बैकुंठ में मैं तो हूं पर मेरी कथा। और जब ये सुना तो हनुमान जी ने कहा आगी लगे ऐसे बैकुंठ को जहां पर भगवान की कथा। मैं बैकुंठ तक त्यागने को तैयार हूं, मेरे लिए तो ये धरती अच्छी है, ये पृथ्वी लोक ही अच्छा है कि जहां कम से कम भगवान की कथा तो। और इसीलिए हम आप स्तुति गाते हैं और यही कहते हैं जहां जहां भी भगवान की कथा होती है वहां वहां सबसे पहला श्रोता बनके यदि कोई बैठता है तो वो हनुमान जी महाराज बैठते हैं। यत्र तत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वास्तवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षस कांतकम। ऐसे भगवान हनुमान जी हैं, ऐसी सत्संग की महिमा है। कबीरदास जी से किसी ने पूछा सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है, तो कबीरदास जी कहते हैं भैया जिस मरने से ये संसार डरता है ना, मुझे बड़ा सुख है। किसी को पता चल जाए मेरी मौत आ रही है तो रात भर नींद नहीं आएगी, पर मैं कहता हूं जा मरने से जग डरे सो मोको आनंद। मरने से जिनको डर लगता है तुम्हें आनंद मिलेगा, कैसे? कबीरदास जी कहते हैं कब मरी हो कब देखी हो पूरन परमानंद। कब मरूंगा और कब इन आंखों से उस भगवान के दर्शन करूंगा, मैं तो ये सोच करके इंतजार कर रहा हूं कि कब मेरी मौत आ जाए। तो भगवान ने सुना, यमराज को भेज दिया। और जैसे ही यमराज जी आए तो कबीरदास जी ने पूछा हु आर यू, कौन हो भैया, कहां से आए? यमराज कहते तुम इन्हें तो कहा था जा मरने से जग डरे सो मोको आनंद। तो राम जी ने बुलावा भेजा, चलो। ये सुनते ही कबीरदास जी रोने लग गए। यमराज ने कहा अच्छे आदमी हो, अभी कह रहे थे आनंद मिलता है, अब मौत की खबर सुनी नहीं कि रोने लगे, कह रो रहे हो? कबीरदास जी कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया तो कबीरा दीना रोया। रो क्यों रहे हो? मरने से? कहे मरने से नहीं रो रहा हूं, तो किस
सत्संग में सो बैकुंठ ना हो। जो सुख सत्संग में है वो सुख बैकुंठ में भी, और तुमको तो चवन्नी भी खर्च नहीं करनी पड़ी है, सत्संग मिल रहा है। सोचो कितनी बड़ी बात है। ऐसी राम कथा है ये। और परम आदरणीय श्री अंतरराष्ट्रीय कथावाचक हुए हैं मुरारी बापू जी महाराज, तो बड़ी अच्छी बात कहते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मरना सीखना है तो भागवत सुनिए, भागवत महापुराण। अगर मरना सीखना है कि मरा कैसे जाए तो भागवत सुनिए, पर अगर जीवन जीना सीखना है तो फिर रामचरितमानस। ये हमको जीवन जीना सिखाती है कि जीना कैसे चाहिए। तो ऐसा बड़ा पावन ग्रंथ हम आप लोग सुनने जा रहे हैं, और ऐसी रामचरितमानस कि जिसके भीतर है क्या गजब की बात। देखिएगा प्यारे, गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी का जवाब नहीं। और इस दृष्टांत को कहने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि समय भी अपनी सीमा पर है, और कल से जितना जैसा समय है वैसे ही समय पर बढ़िया कथा प्रारंभ होगी। ये तुम कहा था आधा घंटा में तुम्हारी बैटरी गर्माती है, तो जैसे ही बैटरी बोले शंकर भगवान की जय हो। तो मैं क्या बता रही थी, भूल गए हम। क्या बता रहे थे? कहा हो, ऐसे सुनोगे तो फिर हमारे सुनाने कोई फायदा। चलो आज बता दे रही हूं, पर कल से ध्यान रखिएगा। इसीलिए बड़ा ध्यान से कथा सुनना, नहीं तो नाक तुम्हारी कटेगी। लाइव चल रहा है, ठीक? गौर से कथा सुनिएगा कि कहा क्या जाता है। मैंने बोला ना कि अगर आप ये सोच करके सुन रहे हो कि हमारा नाम श्रोता है तो हम केवल सुनेंगे, इनका नाम वक्ता है तो ये केवल बके रहे, तो ऐसा नहीं होता। हम भी सुनेंगे और आप भी बोलेंगे। तो केवल श्रोता हो करके श्रोता का काम मत करें, बोले भी। बोलने का मतलब ये नहीं कि फालतू की बातें करें, जो पूछा जाए उसका उत्तर अवश्य दीजिएगा। तो ध्यान से कथा सुनिएगा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी प्यारे। उनकी लेखनी का जवाब नहीं। आपसे मैंने बोला ना भी कि इस संसार में भगवान ने शकल एक जैसी नहीं बनाई, तो अकल एक जैसी कैसे हो सकती? और अकल की भी छोड़ो, किसी का ये भी मिलता जुलता नहीं है क्या? अगर मिले जुले तो कब किसके अकाउंट से कितना गायब हो जाए पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। ये भी नहीं मिलता जुलता है। लेकिन ये रामचरितमानस इतना अद्भुत ग्रंथ है कि हम आप लोग बैठे हैं,
हम कथा बोल रहे हैं, आप कथा सुन रहे हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि जिस भाव से हम बोल रहे हो वही भाव आप भी ले रहे हो। आप अपना अर्थ लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने शब्द बोला लाइट, तो कुछ लोगों ने अर्थ लाइट का मतलब प्रकाश से लिया होगा, कुछ लोगों ने बल्ब से लिया होगा, कुछ लोगों ने हल्का लिया होगा, कुछ लोगों ने चमकीला लिया होगा। पर लाइट का मतलब तो सब है, पर जिसकी जैसी मति है उसने अपनी मति के अनुसार पर अर्थ लिया। उसी प्रकार से संसार में जब हम कथा कहते हैं तो जरूरी नहीं है कि जिस भाव से हम कह रहे हो, जिस अर्थ से हम कह रहे हो, आप भी वही अर्थ ले रहे हो। आप अपना अर्थ लगा सकते हो। लेकिन रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें 4 वक्ता हैं, 4 श्रोता हैं। सुठी सुंदर संवाद वर बिरचे बुद्धि विचार, तेहिया पावन सुभग सर घाट मनोहर 4। और इन 4 घाटों में से एक एक घाट पर एक एक वक्ता और एक एक श्रोता बैठ करके कथा सुन रहा। ज्ञान घाट में कौन का है? भूत बामन भगवान शंकर और श्रोता है मैया पार्वती। कर्म घाट पर कौन का है? काकभूषण जी महाराज है वक्ता और श्रोता है गरुण जी महाराज। उपासना घाट पर कौन बैठा का है? महाराज याज्ञवल्क्य जी महाराज और भरद्वाज जी महाराज का सत्संग चल रहा है। और दीन घाट पर बैठे हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, श्रोता है उनका स्वयं का मन व समस्त समाज। इनको बैठकर कथा सुना रहे हैं। अब 4 वक्ता हैं, चारों की शैलियां, हर किसी की शैली अलग होती है, बोलने का भाव अलग होता है, लेकिन चारों वक्ता एक ही बात की डिमांड, एक ही बात पर जोर देते हैं। और चारों का अनुभव एक है प्यारे, एक अनुभव। हम आप लोग कोई गांव में अगर 80 साल के 90 साल के दादा है, उनसे पूछो कि दादा 80 साल जिए तो का किए, क्या अनुभव है आपका? 150 साल जिए का किए? तो अगर वो अपने 150 साल की जीवन गाथा सुनाने बैठेंगे तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा, पर उनकी गाथा खत्म होने वाली नहीं है। 150 साल का है, पर अगर वही आप पूछ लो कि बाबा 150 साल जिए, आपका अनुभव क्या कहता है, तो बताओ पूरे 150 साल की बात एक बात में आ जाएगी ना। ये अनुभव की मात्रा है। तो चारों वक्ताओं से पूछा गया, आप रामचरितमानस के वक्ता हो, आपको तो भली बात कथा आती होगी, सब कुछ जानते हो, हमें ये कथा नहीं सुननी, हम कलयुग के वासी हैं और हमें तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। ये 7 घंटा बैठ के कथा सुनेंगे, ये 7 खंड की कथा सुनेंगे, नहीं सुन पाएंगे। तो कहे फिर क्या सुनोगे? कहे हमको कथा मत सुनाओ, हमें ये बताओ कि आप आपका अनुभव क्या कहता है, आपके जीवन का अनुभव क्या कहता है। तो जरा देखिएगा चारों वक्ता अपना अपना क्या अनुभव बताता है। और संसार में हम कहते हैं ना कि सबसे बड़ा ज्ञान यदि कोई होता है तो वो अनुभव का ज्ञान होता है। और अनुभव कितना बड़ा, मुझे भी मेरी 23 वर्ष की आयु है, और 23 वर्ष की आयु में जिस जगह पर, कई जगहों पर घूमने को मिला, कई प्रकार के जीवों को देखने को मिला, और सबको देख करके बस ऐसा ही लगा कि मुझे लगता है कि जिसकी आयु 50 पार कर जाएगी तो उसका अनुभव यही होगा। अब चाहे वो 50 का हो, 60 का हो, 70 का हो, 80 का हो या 100 साल का हो, वो बस एक ही गाना गाएगा। बहुत पुराना गीत था, एक पिक्चर का गाना है। वो कहते हैं संसार का अनुभव क्या, तो वो बूढ़े दादा बस इतना ही कहेंगे कि देख लिया दुनिया का दिल से नजारा। इस संसार का अनुभव क्या कहता है, ये दुनिया क्या कहती है कि देख लिया दुनिया का दिल से नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना तो हम किसी के हैं और ना कोई। यही अनुभव है कि नहीं? हमारा आपका जीवन कैसा है? किसी को कितना भी अच्छा मानो, लड़का किसका कहे हमार, बिटिया किसकी कहे हमार, पत्नी किसकी, परिवार किसका कहे मेरा, लेकिन वक्त आने पर यही परिवार कहेगा कि ये बुढ़ा मरता भी। जब तक आपके पास तन बल है, धन बल है, बुद्धि बल है, किसी ना किसी तरीके से किसी के काम आ रहे हो। याद रखना प्यारे, ये संसार बिना स्वार्थ के नहीं चलता।
अगर इतना सा भी 1 रुपया का भी स्वार्थ आपसे निकल रहा है तो दादा बहुत अच्छे हैं, दादा राम राम। इतना सोच लो, बिना स्वार्थ के कोई आपके सामने हाथ जोड़ना भी पसंद नहीं करता। हाथ जोड़ के ही कहेंगे भैया ध्यान दियो, फिर उसके बाद पहले वो हाथ जोड़ेंगे, उनका स्वार्थ निकल गया तो तुम हाथ जोड़ो, क्योंकि अब तुम्हारा स्वार्थ है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब बिना स्वार्थ के। कोई आपका स्वयं का परिवार भी नहीं चलता। जिस बेटे पर नाज करते हो वही बेटा भी जब मौका पड़ेगा, नींबू देखा ना, नींबू में जब तक रस होता है तब तक निचोड़ते हैं, 1-2 बूंद भी रहता है तो पानी में डुबो के निचोड़ते हैं, और रस खत्म हो जाता है तो एक किनारे। ऐसे ही हम आप हैं, जब तक तन बल है, धन बल है, बुद्धि बल है, किसी ना किसी तरीके से किसी के काम आ रहे हो, पेंशन आ रही है तो चाय मिलेगी, बस खटिया में डले हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, तो खुद का ही बेटा कहेगा बुढ़ा मरता भी नहीं है, मरे तो छुट्टी हो, खुद का पुत्र। ये शब्द बहुत पुराना गीत चला था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पुराने गीतों में जैसे एक तरह से जान होती, आजकल के तो बस समझे नहीं आते कहते का, ये तो इतने गजब के गाने। तो पुराना गीत बड़ा अच्छा है, और वो क्या कहते हैं, संसार कैसा है कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कोई कसम खा जाए हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आए, तो ये सब विवाह के पहले, विवाह हो गया नहीं तो एक साड़ी मंगा के दिखा दो तुम। ये सब बातें हैं, बातों का क्या, दूसरों की छोड़ो। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी ना बच पाएगा, तेरा अपना तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। जिस परिवार के लिए जीते जीते मर गए, और जब मरोगे तो परिवार वाले ही कहेंगे 24 घंटा से ज्यादा हुआ नहीं, कहेंगे बताओ बदबू आने लगी। जहां तुम्हारी मिट्टी रखी जाएगी पूरा घर धुला जाएगा, पूरे घर में गंगा जल छिड़का जाएगा, जहां मिट्टी रखी जाएगी वहां गोबर से लिपाई की जाएगी। और जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया है वही बेटा तुम्हारी चिता को आग। आसमान में उड़ने वाले एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, बातें हैं, बातों का क्या। और ये दुनिया कैसी, संबंधी कैसे, साधक कहता है सुख में साथ खड़े जो तेरे, दुख में वे मुख मोड़ेंगे, सुख में साथ, ओ सुख में साथ खड़े जो तेरे, दुख में वे मुख मोड़ेंगे, दुनिया
अनुभव है। और देख लेना जो भी जितने 50 साल के 60 साल के 80 साल के होंगे, दिल में हाथ रखो, बोलो सही है कि नहीं? कोई है आपका या आप हैं किसी के? ये अनुभव कहता है, ये अनुभव की महिमा। लेकिन मानस में 4 वक्ता हैं और चारों केवल एक ही बात पर जोर दे रहे, एक ही बात कह रहे हैं। और बात कैसी? किसी ने शंकर जी से पूछा, हमने सुना है तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाने, तुम तो तीनों कालों के, तुम त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ, तुम गति सर्वत्र तुम्हारा। तो कहा जब इतने बड़े हो तो एक बात बताओ, तुम्हारा अनुभव क्या कहता है? तो भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती मेरा बस एक ही अनुभव है। क्या अनुभव है? कहा मेरा तो एक ही अनुभव है। मैया पार्वती से कहा कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजना जगत सब सपना। ये शंकर जी का। अब अपनी माइंड की डायरी में नोट करिएगा, चारों की बात मेल खाती है कि नहीं। भगवान शंकर कहते हैं संसार में पूरा संसार झूठा है, सत्य है तो केवल भगवान का भजन सत्य। तो कहते हैं सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन सत्य है। अब इस बात को नोट करिएगा, शंकर जी कह रहे हैं भजन सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, संसार मिथ्या है। दूसरे वक्ता के पास चलिए, और कुछ नहीं सुनना, बस इतना ही सुनना। दूसरे वक्ता कौन? काकभूषण जी। उनसे पूछा गया आपका अनुभव क्या कहता है? कहा पहले ये तो सुनो कि मेरा अनुभव कितना है। कहा कितना बड़ा अनुभव? कहा जितनी लंबी उम्र उतना बड़ा। तो इनकी उम्र कितनी है? कहा यहाँ बसत मोई सुनो खगेसा, बीते कल्प 7 अरु 20, 27 कल्प का अनुभव है। और एक कल्प में न जाने कितने मनवंतर होते हैं, एक मनवंतर में न जाने कितने युग होते हैं, 27 कल्प का। तो कहे आपका अनुभव क्या कहता है? तो काकभूषण जी कहते हैं मेरा अनुभव तो केवल इतना ही है। क्या? निज अनुभव मैं कहाँ हूँ खगेसा, निज अनुभव मैं कहाँ हूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न मिटहि कलेसा, बिनु हरि भजन न मिटहि कलेसा। निज अनुभव मैं कहाँ हूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न मिटहि कलेसा, बिनु हरि भजन न मिटहि कलेसा। यानी अपने क्लेश मिटाने हैं तो क्या करना पड़ेगा? यही तो कह रहे हैं कि बिना भजन के कलेश नहीं मिटेगा। यानी इनका अनुभव भी यही है, क्या करो? भगवान का भजन करो। अब तीसरे वक्ता के पास चलिए। यागल जी से पूछा आपका अनुभव क्या है? कहे भैया मैंने तो यही देखा है, संसार की माया बड़ी प्रबल है। कितनी प्रबल है? कैसे वह विरंचिका मोह है, जिसने ब्रह्मा और शंकर को भी नहीं छोड़ा। को है बपुरा ताल ठोक के कह रहे हैं। हम लोग कहते ना है कोई माई का लाल, ऐसे कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास। है कोई जिसको इस संसार में माया ने न मोहा। तो कहे मोया मोहा है तो क्या करें? तो कहे असजिय जानी भजहु मुनि, मायापति भगवान। ऐसे मायापति भगवान का भजन, यही तो कह रहे हैं। तो बताओ तीनों वक्ता की बात एक ही है। अब चलिए चौथे वक्ता के पास। कौन? साक्षात श्री गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी से पूछा आपका अनुभव क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हमसे ना पूछो, हम ना बताएंगे। अरे आपका ये अनुभव तो मायने रखता है, ये तो सतयुग त्रेता द्वापर की बात है, पर आप हमारे युग के हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कलयुग के हैं, अकबर के शासनकाल के। तो आप हमारे युग के हो, आप बताओ आपका अनुभव क्या कहता है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते जब इतनी जिद कर रहे हो तो सुन ही लो। क्या? कहा मैं बढ़िया काशी के घाट पर बैठ करके रामचरितमानस लिख रहा था, पूरी मानस लिख डाली, उत्तरकांड लिख रहा था। और उत्तरकांड लिखते लिखते 100 दोहे खत्म हो गए। आगे लिख रहा था तो ऐसे ही हाथ में लाठी लिए हट्टे कट्टे 4 नौजवान मेरे पास आए और लाठी ठोक के कहते हैं बाबा क्या लिख रहे हो? तो मैंने भी बड़े अपने शान में बता दिया रामचरितमानस लिख रहा हूँ। इसमें क्या है? कहा इसमें सब कुछ सत्य है, ये सत्य में जयते, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, सब कुछ सत्य लिखा है। तो चारों बोले महाराज हम गप्पी हैं, तुम ऐसा करो जब सब कुछ सत्य लिखा है तो इसमें हमारी 4 गप्प लिख दे, 4 गप्प लिख दे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा पागल हो गया, तुम्हारी गप्प लिख देंगे तो हमारी मानस झूठी नहीं हो जाएगी। गप्प का मतलब समझते हैं ना, जो बिल्कुल किसी कोने से वो बात सत्य हो ही ना, उसको गप्प कहते हैं। तो लिख दो। बाबा ने कहा नहीं लिखेंगे, झूठी हो जाएगी मानस। तो कहा अरे इतनी सारी
अच्छी बातें सच्ची बातें लिखी, 4 झूठी लिख दोगे तो क्या चला जाएगा? आटे में नमक जितना तो भाव तो चलता ही, झूठ चलता ही है, लिख दो। बाबा ने कहा नहीं लिखेंगे, तो चारों तो बड़े प्रेम से पहले समझाते रहे, नहीं माने तो लाठी ठोक के कहते सुनो बुढ़ाऊ। पहले कह रहे थे बाबा जी, अब कह रहे बुढ़ाऊ, सुनो बुढ़ाऊ हमारी बातें लिखते हो कि नहीं? बाबा ने कहा नहीं लिखेंगे तो क्या करोगे? चारों कहते हैं अगर नहीं लिखोगे तो तुम्हें तुम्हारी पोती को गंगा जी में बहा देंगे, तुम्ही को झूठा कर देंगे। तो बाबा ने कहा हमारे झूठे होने से अच्छा है कि मानत झूठी हो जाए, मरता क्या ना करता। ठीक है बोलो लिखो। तो पहला गप्पी बोला कि महाराज मैं एक बार गंगा के किनारे किनारे जा रहा था और मैंने कछुआ देखा। तो बाबा ने कहा इसमें कौन सी गप है? अरे जहां नदी तालाब होगा कछुआ तो हो गई, गप क्या है? क्या पूरी बात तो सुनो। पूरी बात क्या? कछुआ देखा, और हद की बात ये कि कछुए की पीठ पर 1.5 मीटर के बाल जमे थे, बाल। अब बताओ कछुए की पीठ में बाल होते हैं? अब आपके एनजी में होते हो तो पता नहीं, हमारे कुरारा में तो नहीं होते। होते नहीं होते ना? जब होते नहीं तो क्या देखोगे? पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया प्यारे, क्या? कमठ पीठ जामही बरबारा, कछुए की पीठ पर बाल जम सकता है। दूसरा बोला मेरी भी लिखो। तुम्हारी क्या क्या? हमारे गांव में एक हत्या हो गई। हत्या? हाँ। तो क्या गांव में तो हत्याएं होती रहती, इसमें कौन सी बड़ी बात? क्या पता है हत्या किसने करी? क्या किसने करी? एक बांझ स्त्री के लड़के ने। अब बताओ स्त्री बांझ है तो उसके लड़का कहां से हुआ? बांझ उसी को कहते हैं ना जैसे कोई संतान नहीं होती। पर बाबा ने ये भी लिख दिया, क्या लिखते हैं? कमठ पीठ जामहि बरबारा, कमठ पीठ जामहि बरबारा, बंध्या सुत बर काहुहि मारा, बंध्या सुत बर काहुहि मारा। एक बांझ स्त्री का बालक किसी की हत्या कर सकता है। तीसरे ने बोला मेरी भी लिखो। तुम्हारी क्या है? तो तीसरा बोला महाराज मेरे गांव में बढ़िया मेरे बेटा हुआ, बच्चा हुआ, तो मेरे जब लड़का हुआ तो मैं इतना खुश था कि मैंने पूरे गांव को घी के पकवान खिलाए। और घी के पकवान बनवाए, सो घी की पूड़ियाँ तली जा रही थी छठी में, और पूड़ियाँ तलते तलते घी घट गया। तो कहा फिर? तो कहा मैं गया और जा करके बगल में हमारे गंगा जी बहती थी, मैं गया 2 बाल्टी पानी भर लाया। बाबा ने कहा जब घी घटा तो पानी का क्या काम? कहा पूरी बात तो सुनो। कहा क्या किया? कहा पानी भर के लाया, उस पानी को मथानी से मथा, और विश्वास नहीं मानोगे 15 किलो घी निकल आया। अब बताओ पानी को मतने से घी होता है? अगर होने लगे तो भारत देश में कोई गरीब रह जाए, नहीं होता ना। लेकिन बाबा ने लिख दिया प्यारे। चौथा बोला मेरी भी लिखो, इसी से मिलती जुलती है। तुम्हारी क्या? कहा हमारे घर में बढ़िया मकर संक्रांति का त्योहार था तो मंगोड़े बन रहे थे। मंगोड़े तो तेल भी अच्छे लगते हैं, तो तेल के मंगोड़े बन रहे थे, तो ऐसे तेल घट गया। तो कहा तुमने क्या किया? कहा मैं भी गया गंगा के किनारे पानी भर। कहा तुमने भी पानी भर लिया? कहा नहीं महाराज पानी से तो घी बनता है। देखो नहीं अभी इसने बनाया। तो कहा फिर तुमने क्या किया? कहा मैं गया गंगा के किनारे 2 बाल्टी रेता भर लाया। रेता मतलब बालू, बालू होती, बालू भर के लाया, और उस बालू को कोलू में पीरा, 5 टीन तेल निकल आया बालू को पीरने से। बताओ कोरी गप है कि नहीं? पर फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दी। उत्तरकांड दोहा नंबर 122 पढ़ लेना। और क्या कहते हैं? वाह बारी मथे घृत होत है। बारी माने पानी, पानी को मथने से घी हो सकता है। और सिकता ते बरु तेल, कोलू में रेत को पीटने से तेल हो सकता है। संसार में सब कुछ असंभव संभव हो सकता है, पर बिनु हरि भजन न भवत रही, यह सिद्धांत अपेल। इस संसार में कोई बिना भगवान के भजन के ये भवसागर पार कर जाए ऐसा संभव। तो 4 वक्ता थे, और चारों वक्ता क्या कहते हैं? करना क्या चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए। अब बताओ भजन किस चिड़िया का नाम है? भाई ये तुम करते हो इसको तो जाप कहते हैं, जो सुहा सुहा करते हैं उसको तो यज्ञ कहते हैं, ये जो सुन रहे हैं उसको सत्संग कहते हैं, कथा कहते हैं, है ना। जो तीर्थों में जाते हैं उसे तो तीर्थ यात्रा कहते हैं। तो भजन किसे बोलते हैं? ये जो गाना गाते हो भजन इसको कहते हैं, इसको भजन बोलते, इसे तो कीर्तन बोलते हैं। तो ये भजन किस चिड़िया का नाम है ये बताएंगे कल।
कि क्या करने से संसार में जो चारों वक्ताओं का अनुभव जो है, ऐसी कौन सी चीज है जिसको करने से भगवान मिल भी जाएगा। संसार में केवल वही सत्य है और सारे क्लेश भी मिटेंगे, सब कुछ असंभव संभव हो जाएगा, पर बिना भगवान के भजन के भवसागर पार नहीं होगा। ये भजन क्या चीज है, आप भी ढूंढना, वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, ढूंढ के लाना, और ना मिलेगा तब तो बताने के लिए बैठे ही हैं। तो कल के दिन हम आप लोग श्रवण करेंगे भजन क्या कहता है, भजन किसे कहते हैं, और आगे की बड़ी पावन चर्चा हम लोग कल की बेला पर श्रवण करेंगे। अभी आरती करेंगे यथावत। हालांकि महाराज जी का कार्यक्रम है तो प्रसाद की व्यवस्था तो है नहीं, तो तुम क्या अपने घर से लाएगा हुई, जो लाओगे सो पाओगे, नहीं तो मूड धरे खजुआओगे और क्या रह जाएगा। तो इसीलिए बड़े भाव से आप लोग ये मत समझिएगा कि किसी स्पेशल व्यक्ति का कार्यक्रम है, ये आप लोगों का कार्यक्रम है। और अगर हम यहाँ से जाएंगे तो गांव नाक महाराज जी की नहीं कटेगी, क्योंकि उन्होंने 125 यज्ञ स्वतः किए और हमने देखे एक से एक किए। पर अगर यहाँ से गए तो नाक आपके गांव की कटेगी कि बताओ सहयोग इतना भी नहीं आया कि कोई बंदा प्रसाद ही लेकर के आ जाए, कोई आरती ही कर ले, इतना भी नहीं कर सकता। तो ये मत समझना कि किसी और का कार्य, अपना कार्य समझ करके सहयोग करिएगा। और बड़े भाव के साथ आज का दिन तो गया, लेकिन अभी आप लोगों के साथ में बड़े पावन 7-8 दिन है और अच्छे से लाभ उठाओ। अच्छा ये बताओ कथा समझ में आई कि नहीं, है ना? तो एक प्रार्थना करूं, मानोगे? मानोगे? कल से एजेंट बढ़ा लो। आप जैसे एक लोग हो तो यहां से जाना, और मैंने कहा ना आपसे कि अगर आप मेरे अकॉर्डिंग बन गए तो फिर ऐसी कथा आपको इस मंच से मिलेगी कि शायद ही आपने कहीं सुनी हो। इस बात की गारंटी इस व्यासपीठ की है कि आप खुद कहोगे कि हाँ बिटिया आनंद आ गया कथा सुन के, ये कहोगे, हाँ महाराज जी आनंद आ गया कथा सुन के। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जैसा नाचने वाला हो वैसा बैंड तैयार। तो मेरी आदत नहीं है इतने कम लोगों में बोलने की। तो कल आप जनसंख्या बढ़ाइए, फिर वो गाना नहीं चलाता, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दो फिर मेरी चाल देख। तो फिर मैं देखने में भले ही छोटा पैकेट हूँ लेकिन धमाका बहुत बड़ा करती। तो अगर वचनों पर विश्वास है तो कल से जनसंख्या बढ़ाइएगा, जितने लोग मिल सके उतने लोगों को जोड़ करके लाइएगा और अपने मुख से इसका प्रचार करिएगा। इसका भी आपको एजेंट को मुआवजा मिलता है ना, जैसे आपको भी वो बैंक देगी, उसका फल मिलेगा। इसी भाव के साथ में वाणी को यहीं पर विराम देते हैं, आरती करते हैं और अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे यथावत समय से। कल जैसा समय होगा वो आपको मालूम पड़ जाएगा और आप लोग समय से आइएगा। बोल शंकर भगवान की जो कर